क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या मृत्यु अंत है या एक नया आरंभ है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट और रोमांचक वर्णन मिलता है। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे सफर पर जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, मृत्यु के बाद की उस यात्रा पर जो हर जीव को तय करनी होती है। डेथ, अ सोल्स डिपार्चर। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा कहता है तब उसका शरीर यहीं छूट जाता है, पर उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर उसके कर्मों के साथ लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास रहती है। उसे अपने शरीर से जुड़ाव छूटने में समय लगता है। फिर आते हैं यमदूत, यमा के दो सेवक, जो उस आत्मा को प्रेत यात्रा पर ले जाते हैं। ये सफ़र होता है 48 दिन का, जिसमें आत्मा को भयानक रास्तों से गुजरना पड़ता है। जर्नी टू यमलोक। आत्मा को न धूप मिलती है, न भोजन, सिर्फ पश्चाताप, भूख और भयानक यादें। हर कदम पर उसे अपने पापों का एहसास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में पुण्य किए हो तो ये यात्रा थोड़ी सुकून भरी होती है, लेकिन अगर पाप ज़्यादा हो तो ये यात्रा एक नरक से कम नहीं। द फाइनल जजमेंट। 48 दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक, जहाँ बैठे धर्मराज यमा, न्याय के देवता। उस आत्मा के जीवन भर का कर्मों का हिसाब किया जाता है एक डिवाइन पुस्तक के माध्यम से, जिसे कहते हैं चित्रगुप्त की किताब। आत्मा का सच खुल जाता है, उसके हर पाप, हर पुण्य को गिन गिन कर नोट किया जाता है। द हेल ऑफ गरुड़ पुराण। अगर व्यक्ति ने पाप किए हो तो उसे भेजा जाता है किसी एक या कई नरकों में। गरुड़ पुराण में 16 नरक लोगों का वर्णन है। कुछ प्रमुख नरक ये है। तमिश्रा, यहाँ आत्मा को अंधकार में डाल दिया जाता है, बिना रोशनी के और अकेलापन और डर उसका साथ देता है। रौरवा, पापियों को यहाँ राक्षसों और भयानक प्राणियों से कटवाया जाता है। कुंभिपाका, ये तेल से भरे हुए कढ़ाइयों का नरक है, जिसमें जीवित आत्मा को उबाला जाता है। असिपत्रावन, यहाँ आत्मा को एक जंगल में भगाया जाता है, जहाँ हर पेड़ की पत्तियां तलवारों जैसी होती है। ये सजाएं तब तक चलती है जब तक उस पापी के पाप का भुगतान ना हो जाए। द हेवेंस, अगर आत्मा पुण्य आत्मा हो तो उसका सफर स्वर्ग लोक की तरफ होता है। स्वर्ग में हर सुख उपलब्ध होता है, सुंदर आंगन, अमृत, देवन अंगनाएं, गंधर्व संगीत। पर ध्यान रहे, स्वर्ग भी इटर्नल नहीं है। जब पुण्य खत्म होता है तो वापस जन्म लेना पड़ता है। द साइकिल ऑफ रीबर्थ। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों का फल भुगत लेती है, तब उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म किस रूप में होगा? मनुष्य, पशु, पक्षी या कीट, ये सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा कर्मों वाला व्यक्ति दोबारा मानव शरीर पाता है, जबकि पापियों को नीच की योनि में भेजा जाता है। श्राद्ध और मोक्ष। और हमारा क्या कर्तव्य है? इसलिए गरुड़ पुराण श्राद्ध क्रिया को महत्व देता है, ताकि प्रेत आत्मा को शांति मिले। पितृपक्ष, तिथि, दान, पात, ये सब उसे अगले लोकों में मदद करता है। अंत में मोक्ष वही पाता है जो जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, पर उससे पहले आज गरुड़ पुराण से जो हमें सीख मिली है वो लेते जाइए। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, पर हम अपने कर्मों से तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा सफ़र कैसा होगा। गरुड़ पुराण के ज्ञान से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन एक अवसर है। अच्छा जीवन जियो ताकि आत्मा कभी ना रोए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।